हेलो एवरीवन। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिया के टू व्लॉग्स में। तो गाइज़ आज के वीडियो में फिर से एक बार और वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि अभी मैं जा रही हूँ अपने घर वापसी मुरादाबाद, और बुआ जी के घर से ऊपर बैंड तक बस लेने के लिए, मतलब बस पकड़ने के लिए आना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था वाला रास्ता, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ऊपर को चढ़ाई वाला रास्ता है ये। तो वहाँ से नीचे से ऊपर आने में ना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और फिर सामान इतना सारा है पुसा जी के पास, तो मेरा सारा सामान बाकी का सब्ज़ी वगैरह और फल वगैरह था, तो मैं शूट कर रही थी और मुझसे इतना सारा सामान बोका भी नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी मेरा बैकपैक था, वो पूरा फुल था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वीडियो में ना हाँप रही थी मैं। तो हाँपने की वजह से ना मेरी वॉइस कम और हाँपने की आवाज़ ज़्यादा आ रही, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर दे देती हूँ। और इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने मुझे भीमताल पे देखा था। भीमताल में मैं नकुचेताल घूमने गई थी, और नकुचेताल घूमने के बाद उसके नेक्स्ट डे ही मैं आ गई थी वापस से बुआ जी के घर, ये दुक्खड़। तो उस दिन मैंने शूट क्यों नहीं करा आते टाइम पे? उस दिन की जर्नी मैंने इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था, मेरा बैकपैक था ऑलरेडी। फिर दीदी ने वहाँ से सामान भेज रखा था, तो वो सामान था। प्लस बीच बीच में ना मेरे को भवाली पे जब मैं उतरी थी, तो भवाली से मुझे सामान लेना पड़ रहा था। तो मैं उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, तो मैं इस वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो जब मैं घर जाऊंगी तो उस टाइम पे आप लोगों को शूट करके दिखा दूँगी। तो फाइनली आज का वो दिन है जो कि मैं अपने घर जा रही हूँ इतने दिन के बाद, अब मुरादाबाद। तो इस टाइम ना अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और मौसम इतना मस्त हो रहा है ना सुबह का। तो हल्की हल्की धूप है, हल्की ज़्यादा नहीं, और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। बट मुझे ये मौसम ना अच्छा लग रहा है, पर इतना धूप मुझे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। सामान मेरे पास था इतना, घर से चलते हुए आते, मैंने सोचा था घर से सबको लेके शूट करूँगी, तब सी ऑफ करते हुए तब सब कुछ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन इतनी जल्दबाजी में ना पुसा जी ने बोला कि बस छूट रही है, बस छूट रही है, आ गई बस इतना सायरन दे रही थी ना, तो पुसा जी बोले कि बस आ गई है, अब छूट जाती करके। तो डरते डरते ना मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में चल रही थी। मैंने कहा चलो कहीं बस ना छूट जाए, अगर आज बस मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं इसलिए जल्दी जल्दी निकल गए हम लोग। और अभी ये पुसई जी मेरे साथ साथ ही आ रहे थे, वो उनके पास सारा सामान मेरा बाकी का है। उन लोगों को आदत है, मेरे से नहीं ले जा पा रहा था, तो वही फिर लेके आए सामान सारा मेरा, और वो मुझे सी ऑफ भी करेंगे। उन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूँगा करके। तो अभी फ़िलहाल चलो जल्दी जल्दी ना मैं दौड़ रही हूँ जल्दी जल्दी कि बस पकड़ते हैं। तो चलो पहले बस पकड़ लेते हैं, बस अब बैंड पहुँच जाती हूँ, मतलब बैंड में मिलती। आ गए हम लोग बैंड, और ये रहा हमारा कौन मिले, मैं आपको दिखा। हेलो गाइस। तो बुआ हमें मिल गई रास्ते में, पीछे से आवाज़ मार रही थी धीरे धीरे, बिल्कुल प्रिया प्रिया कह रही थी, कहते थे धीरे आवाज मारनी चाहिए। इसीलिए तो धीरे धीरे। अब मैं भागते भागते यहाँ तक पहुँच गई थी, तब बुआ स्कूटी लेके आई है अपनी, और अब बुआ अपना सामान भेज रही है। कहाँ भेज रहे हो सामान अपना? देख रहे हो गाइस, यहाँ से मुरादाबाद ले जाने में आफत हो रही है, ये बिना आदमी के खटीमा भेज रही है सामान। तो बुआ अब मैं जा रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको? मैं जा रही हूँ तो बुरा लग रहा है, मिलने नहीं आए और क्या, एक दिन भी नहीं आए मिलने के लिए। वहाँ से आए साथ में, उसके बाद तो गोल पिज्जा। अरे मैं संदीप को फोन करूँ, अरे प्रिया कहाँ है? चली गई भीमताल। अभी कल वहाँ गई नीचे, तब पता चला कि मैं ये प्रिया की आवाज क्यों आ रही मेरे कानों में। फिर सीमा दी ने कहा आई तो है वो, मैं ये उसी वक्त बोल देते हैं, मैं 2 दिन और रुक जाती। इतनी तेज बोल रहे हो, मीना दी लोग कितनी गप मार रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया इन लोगों को? अरे अरे वो भतीजी आई, खुश हो रखे हैं। गाइस मिलना नहीं हो पाया बुआ के साथ, क्योंकि बुआ के साथ हम लोग ऊपर आए थे। अभी आज मिल रहे हैं। जिस दिन आई थी, आने के 2 दिन बाद मैं एक दिन गई थी, तो बुआ की तबीयत ख़राब थी थोड़ी, तो इस वजह से ज़्यादा मिल नहीं पाए थे। बट अभी आज जाते हुए टाइम मिल रही हूँ। बस बुआ से इतना ही मिलना होता है, आते और जाते और एक दिन बीच में, बस ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अगली बार जब आऊँगी तो पक्का बुआ आपसे मिलूँगी, ठीक है? आराम से 2-3 दिन आपके घर का स्टे रहेगा। हाँ हाँ, वहीं आना, सीधे उधर ही उतरना, पूरनदाई कुछ नहीं कह सकते। तो उतरती तो मैं वही हूँ। उस दिन रुकना, उस दिन मैंने बोला भी उसको, रुकना। श्रेयांश को पूछा, वो सार्थक क्या नाम है, बुआ डेली आते हैं, क्या डेली आते हैं, वो रास्ता हमारा दादी कोई नहीं आता डेली। कौन जाए यार अभी सीधे दादी नीचे को, तभी तो मैं भी तो अब सीधे जाता हूँ। अच्छा दादी, मुझे जहाँ काम होगा ना मैं सीधे उसी घर में जाती हूँ, और फिर सीधे उधर से आते हैं। इनके घर में काम होगा ना, मैं सीधे इनके वहाँ जाती हूँ, पर सीधे घर को आती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। चुपचाप हो दादी, किसी बात कर रहे हो? अरे यहाँ चल रही है थोड़ी सी लड़ाई आपस में, दादी बहनी की चल रही है लड़ाई, तो इनको कंटिन्यू रखने देते हैं। बाकी हम लोग इंतजार करें बस का। जैसे ही बस आती है तुरंत मैं निकलती हूँ अपना सामान उस पर लोड करके। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर। तो गाइस मिल गई है बस, और अभी बैठी हूँ मैं बस में, और अब मैं मिलती हूँ आपसे पहुँच के हल्द्वानी।
क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 3.5 घंटा लगभग मुझे लगेगा हल्द्वानी पहुँचने में। तो मैं हल्द्वानी पहुँच के ही मिलूँगी बस। एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो है, वैसे मुझे चार्ज भी नहीं हुआ फ़ोन। बाकी अभी चले मिलते हैं हल्द्वानी पहुँच के। और मैं बिल्कुल भी अब रास्ता दोबारा से शूट नहीं करूँ, क्योंकि कई बार मैं ऊपर नीचे कर चुकी हूँ और हर बार मेरा आपको मैं रास्ता दिखा चुकी हूँ, तो आप लोग भी बोर हो चुके हैं। तो फिलहाल ये जर्नी का मज़ा मैं खुद लेती हूँ और मिलते हैं हल्द्वानी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो गाइज़ कल जब घर से निकली थी उसके बाद हल्द्वानी पहुंचने के बाद मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। वो क्या हुई थी मैं अभी आपको बता दूंगी, और पीछे का व्यू देख के आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम पे। तो मैं हूँ अभी अपनी सिस्टर के घर, वापस से आ गई हूँ मैं फिर से, क्योंकि कल जब मैं हल्द्वानी उतरी थी, हल्द्वानी के लिए मैंने मुरादाबाद मतलब हल्द्वानी उतर के मुरादाबाद की जब मैं बस ले रही थी, तो उस टाइम पे कोई भी मुरादाबाद के लिए बस नहीं जा रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि कांवड़ चलने की वजह से 2-3 दिन बसें वगैरह रोडवेज सब कुछ बंद था वहाँ का। मुरादाबाद के लिए बसें एंटर कर ही नहीं रही थी और कल लास्ट डे था संडे में। और मुझे पता तो था बट इतना कोई आइडिया नहीं था। लास्टली फ़ोन आ गया भाई का, मतलब बहुत एंड में जब मैं हल्द्वानी पहुंच गई तब फ़ोन आया। उसने बोला कि यहाँ पे हल्द्वानी रुक जाओ करके, और बसें वगैरह नहीं चल रही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे को फिर सिस्टर के घर का ऑप्शन था, तो मैंने फिर यहीं आ गई। वैसे मेरा रुकना हो नहीं रहा था क्योंकि मुझे जल्दी जाना था, सामान वगैरह इतना सारा था मेरे पास। तो मैंने सोचा था कि सामान ख़राब होने का भी डर था जो ऊपर से पैक होके आया था। तो घर आते के साथ फिर मैं सिस्टर को जाना था अपनी नंद के घर, तो वो बोली कह रहा है नंद के घर चलते हैं फिर दीदी लोग के यहाँ। अब दीदी लोग के घर मैं इतना सारा सामान लेके नहीं चल सकती, तो मैंने फिर अपना सामान ना रिक्शा कर लिया था मैंने बुक। सीधा मैं घर आके सिस्टर ने मुझे चाबी दी थी घर की, फिर मैं घर आ गई थी। फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का, क्योंकि मैं थक भी गई थी और मुझे बहुत सारा और काम भी था। थोड़ा मतलब जो चीज़ सामान लाई थी उन सामान को पूरा मुझे खोल के फैलाना पड़ा सारा का सारा, क्योंकि ख़राब होने का डर था। इस वजह से मैं बहुत देर तक तो सामान ही अपना सेट करती रही। फिर घर पे कोई था नहीं तो मन नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर शाम को थोड़ा सो भी गई, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद सिस्टर शाम के वक्त आई थी। फिर शाम के टाइम पे हम लोग और काम में लग गए, हम लोग मोमोज़ वगैरह बनाने लगे खाने के लिए अपने। तो फिर बिज़ी हो गई, तो फिर शूट ही नहीं किया। फिर रात भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो सुबह नेक्स्ट डे में तो मैं ये वाला वीडियो उसी के साथ ही ज्वाइन कर दूँगी, कल वाले के साथ फिर से। और ये रहे बच्चे मेरे प्यारे से, और बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे हैं। क्या खा रहे हो? पीनट बटर और रोटी। पीनट बटर रोटी। ये क्या है? रुको 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 रुको, हाँ काला कुछ नहीं। तो अभी ये लोग कर रहे हैं नाश्ता, और फिर उसके बाद मम्मी इसको इन दोनों को स्कूल छोड़ के आएगी। दोनों को स्कूल में धक्का मार के आएंगी, दोनों स्कूल चली जाएंगी। तो गाइज़ आज मंडे हो गया है, संडे में निकली थी, आज मंडे हो गया है। तो अब मंडे में हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर में, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि दिन के टाइम पे निकलूँगी दोबारा, मतलब मुरादाबाद के दिन के टाइम में निकलूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम हो सकता है बस का थोड़ा फिर से इशू हो कोई भी, क्योंकि आज मंडे है और कांवर वाले फिर मंडे की वजह से जलवल का वो रहता है, तो जल चढ़ाने का, तो जल की वजह से हो सकता है कि आप सुबह के टाइम पे बसेस वगैरह ना चले। चलो चले भी तो थोड़ा भीड़ हो जाए, या फिर कांवर की वजह से फिर ट्रैफिक में कहीं जाम वगैरह हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रुक के आराम से दिन के टाइम में चलूँगी, तो थोड़ा शाम में भी पहुँचूँगी। 3-3.5 घंटे का रास्ता है हल्द्वानी से मुरादाबाद का, तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। मम्मी नहीं जा रही है स्कूल, आओ तुम दोनों आओ। मम्मी नहीं जा रही है, मम्मी नहीं जा रही छोड़ने आज। नहीं प्लीज़ अकेले जाओ ना, चलो। ओहो दोनों बैग अपने आप टांग के चल रहे हैं अब। तो अब दोनों के दोनों जाने लगे स्कूल। तो मैं जा ही का रही हूँ, नंगे पैर जाऊंगी तो मैं जा ही नहीं रही। चलो 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 चलो, आ तो रही है मम्मी। चलो गेट तो खोलो तुम तब तक, गेट तो खोलो। कुछ नहीं है वो, चल गेट खोलो। चलो बाय बाय, बड़ी मम्मी को बाय बाय तो कर दिया करो यार। चलो बाय। अभी आते हैं।
तो गए स्कूल ये दोनों। फाइनली पहुंच गई हूँ अपने घर मुरादाबाद। भी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ, मतलब 15-20 मिनट मुझे हुए हैं आए हुए। तो फटाफट से मैंने जाके नहा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से ना बहुत पूरा मुंह ना ऐसा मतलब मिट्टी मिट्टी पूरा हो रहा था, बाल वाल सब मिट्टी मिट्टी। तो खैर सिर तो नहीं धोया, बट मैं नहा लिया, बस इतना कर लिया मैंने। बाकी सिर मैं धो लूँगी कल। और गाइज़ उतने दिन से मतलब बाद कल मेरे को फिर हल्द्वानी रुकना पड़ा और उसके बाद आज मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि बस नहीं मिल रही थी मुरादाबाद के लिए। और फाइनली आज मतलब मंडे हो गया है, तो मंडे वाले दिन से बस चलने लग गई थी। तो ठीक है, आज कोई बात नहीं, अब फाइनली पहुँच गई हूँ। बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है वहाँ ऊपर, ठंड में इतनी ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था कुछ इतने दिन रहने के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पे आते ना एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, मतलब हल्द्वानी में जैसे कदम रखा था मैंने तो बस वहीं से गर्मी शुरू हो गई थी, बट यहाँ आके कुछ ज़्यादा गर्मी हो गई है। और मेरे को पिंपल्स भी हो गए बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरा क्लाइमेट चेंज हो गया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे थे, अभी दर्द कर रहे हैं। तो इस बस जैसा कि मैंने आपको बताया था, शूट बाकी का नहीं कर पाई हूँ बीच बीच का, जो कि मैं जो मेरी पूरी जर्नी थी वहाँ का मैं आपको शूट करके कुछ भी नहीं कर पाई, दिखा पाई आपको शूट में। क्योंकि गाइस इतनी जल्दी ना हपड़ तपड़ इतनी ज़्यादा उड़ते हैं, क्योंकि घर सिस्टर के घर जाते ही मैंने सारा सामान अनपैक करा, क्योंकि मुझे खोल के ना वो सब्ज़ी वगैरह ख़राब होती, ऊपर से मतलब फूफा जी लोगों ने मेरे को सब्ज़ी वगैरह दी थी और फल दिए थे बहुत सारे, तो ख़राब ना हो जाए उसके लिए मैंने सारा अनपैक किया था। फिर जिस दिन आ रही कल, जैसे आज मैं आ रही तो आज दिन में मैंने उसे पैक किया था, क्योंकि मैं 2 बजे बस 2 बजे घर पे से निकल गई थी मैं, 2:30 बजे मैं बस स्टैंड पहुंची थी और बस स्टैंड से फिर 3 बजे वहाँ से बस चली, तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। और बैटरी लो थी फ़ोन की, तो उसकी वजह से और शूट नहीं कर पा रही थी मैं। इतना ही था आज के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।